ऐसे सुन करे कि सब सीता रामचंद्राय नमः गौरी शंकराय नमः श्री रामचंद्र नाथ पुराण मिला मुझ श्याम को मलंग सीता समारो विधवा भाग पाणो महासायक चरु चरु श्री राम जी के चरणों में हमारे मन लगा करके मन की वृत्ति को गुरु करें। हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे
सालों वाले हैं मेरा व्यासपीठ से यंत्र ध्वनि के अनुसार श्रवण कर रहे सभी कथा प्रेमियों को भगवान राम की प्राप्ति हो, आप सबका कल्याण हो। सीता रामचंद्र भगवान जी की असीम कृपा मानव के जीवन में बरस रही है। हम सबका जीवन राममय बने, राम जी के चरणों का अनुसरण कर करके हम अपने जीवन का उद्धार करें। ऐसी क्रिया लेकर के जब मानव राम जी की भक्ति करता है, राम जी का अनुसरण करता है, तो राम जी के अनुसरण करने मात्र से, भक्ति करने मात्र से राम जी का कल्याण करते हैं। कलियुग के इस रीत में भी मानव अगर अपने पापों का अंत करने के लिए हरि नाम का गुणगान करे, हरि भजन करे, तो मानव भविष्य पावन होता है। तो ये पावन कथा आज अपने अंतिम चरण में विश्राम की तरफ बढ़ रही है। सब लोग सीता राम वही सब जग जाना, हर जग का हर एक प्राणी जीव आत्मा सीताराम भगवान की अंश से उत्पन्न हुई है और राम जी का नाम लेकर के ये मानव को अपने जीवन को पूर्ण करना होता है। तो परम पूज्य सतगुरुदेव भगवान श्री यज्ञवल्क्य जी महाराज ऋषि भारद्वाज के लिए इस कथा का श्रवण करा रहे हैं और भगवान के अनुसरण में आया हुआ व्यक्ति जब भी राम जी का अनुसरण कर ले तो कितना भी बड़ा पापी क्यों न हो, वो पुण्यता को प्राप्त हो जाता है। भवानी शंकर स्वयं माता गौरा के लिए ये कथा श्रवण करा रहे हैं और शंकर भगवान ने गौरा मैया से कहा, गौरे ये सब जगह राम का है और राम ही इस जग का पालन करते हैं। तुम ये सब समझ कर करके अपने हृदय को, मन को भगवान जी के चरणों में लगा करके इनकी भक्ति करो और इनकी भक्ति करने मात्र से मानव अपने जीवन का कल्याण प्राप्त करता है। अनेकों कथाएं, अनेकों प्रकार के उदाहरण देकर करके भगवान शंकर माता पार्वती को इस कथा का श्रवण करा रहे हैं। तो कल हमने कथा विश्राम करी थी कुंभकर्ण के सैन्य को उठाने के विषय। आज हम भगवान जी की शरणागति को प्राप्त करते हुए रावण ने कुंभकर्ण को उठाया और जब कुंभकर्ण को उठाया तो कुंभकर्ण को उठा कर करके कुंभकर्ण जब उठा तो रावण से कहा, भैया मुझे क्यों उठाए हो? बोले तेरे भाई को बड़ी आवश्यकता पहुंची। क्या? बोले दो वनवासी उनकी पत्नी सीता का मैं हरण करके लाया हूं और उन दो वनवासियों ने मेरे असंख्य पुत्रों को मार कर करके मृत्यु के घाट उतार दिया। लंका दुख में है। क्यों ये सब हुआ? बोले मैंने उनकी पत्नी का हरण किया। जैसे ये कहा तो कुंभकर्ण करता कहता है, भैया तूने बड़ा अनर्थ किया है। तूने जगत जननी जगदम्बा का हरण कर करके इस लंका को पापमय बना दिया और कहने लगे कि वो सीता नहीं जगदम्बा है। रावण भाई तू उसे वापिस कर दे। सुंदर दोहे के अनुसार कुंभकर्ण रावण से कहने लगा, क्या? जगदम्बा हरि पानियम सत चाहत कल्याण। अरे भाई अगर तू लंका का कल्याण चाहता है ना
तो इस भगवती को वापस कर दे। रावण ने कहा ये तो राम ही मति बता रहा है। रावण ने क्या कहा, सिपाहियों को बुलाया और मदिरा मांस का भक्षण करवाया। जैसे मदिरा का भक्षण कराया तो अब कुंभकर्ण उठा, भाई आज्ञा करो, क्या करो? बोले युद्ध क्षेत्र में जाओ, राम और लक्ष्मण का अंत कर दो। राक्षस मति को जब ग्रहण किया, शास्त्र भी कहते हैं जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा, जैसा पियोगे पानी वैसी बोलोगे। इसलिए मानव को शुद्ध अन्न शुद्ध जल का आहार करना चाहिए। लेकिन कुंभकर्ण को जब मदिरा पिलाई गई तो मति बिगड़ गई, और जब मति बिगड़ी तो अब कुंभकर्ण युद्ध के लिए चलता है बड़ी सुंदर भाव के साथ। सुनो सुत भाइयों काल बस रावण, सुन सुत भाइयों काल बस रावण, सोनी मन अब परवश भावन, सोनी मन अब परवश भावन। धन्य धन्य भविष्ण, धन्य विभीषण, भयो तात निश्चर कुलभूषण, भयो तात जब कुंभकर्ण युद्ध के बीच में गया तो विभीषण कुंभकर्ण को देख कर करके उसके पास गए। कुंभकर्ण विभीषण से मिले और कहा, भैया तुम क्यों इस युद्ध में आ गए? बोले विभीषण तेरे ऐसी धन्य आत्मा मेरी थोड़ी ना, तूने तो अपने जीवन को धन्य बना लिया और जीवन को धन्य बना कर करके तूने हम जैसे पापियों के कुल को पवित्र किया है। इसलिए विभीषण तुम वापिस राम जी के पास जाओ और मैं अब अपने अंत की यात्रा में जाता हूं। युद्ध करने के लिए जब गया, युद्ध करने के लिए जब गए तो महाराज जी राम जी युद्ध में आते हैं और कुंभकर्ण के साथ जब युद्ध होने लगा तो बहुत से वानरों को घायल किया था कुंभकर्ण ने। लेकिन राम जी जैसे युद्ध में आए, सर चाप धरी धनुष उठाए, सर चाप अर्थात बाण मार कर करके कुंभकर्ण के ऊपर प्रहार करने लगे। जैसे जैसे कुंभकर्ण के ऊपर प्रहार किया तो भगवान जी ने पहले भुजाएं काटी, फिर दोनों टांगे काटी, फिर उसके बाद भगवान जी शीश को काटते हैं और कुंभकर्ण की मृत्यु हो जाती है। जैसे कुंभकर्ण की मृत्यु हुई महाराज तो कुंभकर्ण के शीश, धड़ और पूरे शरीर के अंगों को भगवान जी ने बाण से उठा करके रावण जी के लिए भेंट कर करके मार दिया। रावण के लिए भेंट बेचा। जैसे ही महाराज रावण ने अपने भाइयों के कटे हुए शीश धड़ सब देखा तो रोने लगा, और जब रोने लगा तो इतने में मेघनाथ आ जाता है, और मेघनाथ जब आया तो अपने पिताजी से कहा, पिताजी आप रो मत, जिसने भी आपके जीवन में दुख भरा है मैं मेघनाथ उनका अंत कर दूंगा। और जैसे ये कहा तो मेघनाथ कहने लगा अपनी पत्नी के साथ कि मैं अब युद्ध में जाता हूं और युद्ध में जाकर के अपने पिताजी के, अपने भाइयों के, अपने सब रिश्तेदारों के मृत्यु को मित्र लूंगा। सुलोचना ने कहा, महाराज आप राम से युद्ध मत करो। और इस बात को स्वयं मेघनाथ भी जानता था, लेकिन अपनी माता के पास जब अंतिम बार में मिले तो मेघनाथ युद्ध के लिए निकला और क्या बोला, मेघनाथ कह सुनो भवानी, मेघनाथ कह सुनो
यार लोक दीजे सुखदाई यार लोक दीजे माता से मिले दुर्गा भगवती का प्रार्थना करी आज मैं युद्ध में जीत करके आऊं। जैसे ही जीत करके आया युद्ध के बीच में लक्ष्मण जी अब अपने राम जी से युद्ध करने की आज्ञा देते हैं। लक्ष्मण ने कसम खाई भैया अगर आज मेघनाथ को नहीं मारा तो मैं वापस मुंह नहीं दिखाऊंगा। लेकिन भविष्य में हमारा मेघनाथ तो अपने अजय यज्ञ के लिए जा रहा है और वो यज्ञ अगर पूर्ण हो गया तो फिर मेघनाथ को कोई नहीं मार सकता। हनुमान सुग्रीव अंगद सब आगे उठ करके अजय यज्ञ जिस स्थान पर मेघनाथ करना था वहां पर पहुंचे। यज्ञ में विघ्न हुआ और अब माता चंडाली देवी का जो पूजन कर रहे थे उस पूजन से विफल किया और जैसे विफल किया तो अब रणधीर मेघनाथ युद्ध क्षेत्र में पहुंचे। जैसे युद्ध क्षेत्र में पहुंचे तो तुलसीदास मेघनाथ जी के जीवन का बड़ा सुंदर वर्णन करते हुए कह रहे हैं जो देही अजो बदे बिनु आवे तो रघुपति सेवक न कहावे। सिया राम सिया राम जय जय राम सिया राम लक्ष्मण से शपथ खाई है अगर मैं आज मेघनाथ को मार करके नहीं आया तो मैं वापिस लौटा। लेकिन मेघनाथ ने ललकार करना कि आज अगर मैंने लक्ष्मण को मारा नहीं तो मैं जीवित वापिस नहीं जाऊंगा। दोनों के बीच में युद्ध हुआ और जैसे ही दोनों के बीच में युद्ध हुआ तो मेघनाथ पाप को अपने हृदय में लिए हैं और लक्ष्मण जी ने राम का नाम जब राम का नाम लिया तो राम का नाम विजयी होता है। और इस बात को जान करके लक्ष्मण मेघनाथ के साथ युद्ध करने लगे और जब मेघनाथ जी के साथ युद्ध हुआ तो युद्ध करते करते ऐसी कृपा हुई कि राम जी के नाम कहा। लक्ष्मण ने बाण उठाया और इंद्रजीत पर मारा और इंद्रजीत की मृत्यु हो जाती है। जब इंद्रजीत की मृत्यु हुई तो सुलोचना के पास इंद्रजीत के शरीर को भेंट के रूप में भेजा। अब सुलोचना अपने पति के शरीर को छोड़ करके राम जी की शरण में आई और राम जी की शरण में आकर के शत्रु की बहू है सिपाहियों ने बानरों ने राम जी को अगवा किया। लेकिन राम जी ने कहा ये स्त्री है और भक्ति की स्वरूपा है, अगर मेरे दरबार आई है तो आने दो। राम जी के साथ मिली और जैसे राम जी के साथ मिली तो अपने पति के किए हुए कर्मों का पछतावा करने के लिए राम जी से प्रार्थना करती प्रभु मेरे पति को जो आप कर्म किए आपके बारे में बुरा कहा उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति हो, उन्हें स्वर्ग मिले ऐसा वरदान दो। जब ऐसा कहा तो महाराज भगवान राम ने सुलोचना को कहा सुलोचने अगर तुझे अपना पति जिंदा चाहिए तो तेरी भक्ति से खुश हो मैं उसे जिंदा कर दूंगा। सुलोचना ने कहा नहीं प्रभु जो आपके हाथ से मारे गए हैं उन्होंने वैकुंठ मिल गया है और मेरे पति भी वैकुंठ में इस बात को मैं जानती हूँ। लेकिन अब आज्ञा करे कि मैं भी अपने पति के साथ धर्म पत्नी अग्नि को प्रवेश कर करके इस शरीर को अपने वैकुंठ को प्राप्त कराओ। सुलोचना अपने पति का साथ अंतिम यात्रा में गई और अंतिम यात्रा में अपने पति के साथ ही सती हो जाती है। रावण के घर में अब कोई नहीं बचा तो राम से प्यार करने के कारण रावण स्वयं युद्ध में आता है। जब स्वयं युद्ध में आया तो युद्ध में आकर के मंदोदरी फिर भी समझाती है रावण को रावण मत मेरे मांग के सिंदूर को खत्म कर। अभी भी कहती हूँ युद्ध में मत जा और राम जी की शरण में चला जा तेरा कल्याण हो जाएगा। लेकिन रावण ने कहा सब खत्म करने के बाद अब मैं दुर्दिनों की भांति
दुर्जनों की मृत्यु क्षमा नहीं मांग सकता। तो बोले मैं युद्ध करूंगा और युद्ध कर करके ही अगर मेरी मृत्यु हो जाएगी तो उस मृत्यु को स्वीकार कर लूंगा। बहुत समझाया, लेकिन जब नहीं समझाया तो अब रावण युद्ध की यात्रा पे चल जाते हैं। और तब क्या हुआ? रेखल का मानस कपि भालू, रेखल का मानस कपि भालू, मोहि मिलो तोर में तालो, मोहि मिलो तोर। और फिर क्या होता है महाराज? रावण सारी बातों से लाख को मार करके जब चोटीला किया तो राम जी अब स्वयं युद्ध में आए। राम जी जब स्वयं युद्ध में आए तो राम जी ने युद्ध में आकर के रावण को फिर समझाया, रावण अभी भी मौका है अपनी भूल को याद कर ले। रावण ने कहा, हे बनचारी, मैं तेरी पत्नी को हर करके लाया हूं और तेरे को भी मार कर करके तेरी पत्नी का भोग भरूंगा, ये मेरा दृढ़ निश्चय है। जब ये ऐसा कहा तो महाराज चैत्र महीने के चतुर्थी तिथि को रावण युद्ध करने के लिए आया। नित्याव्रती नए प्रकार के बाण अनेक रूप रावण के पास है, लेकिन चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की 10वीं तिथि को जैसे ही रावण युद्ध का यज्ञ प्रारंभ करते हैं, 4 दिन तक राम जी समझाते हैं, लेकिन नहीं माने। तो अब युद्ध शुरू हुआ। युद्ध जब शुरू हुआ तो रावण और राम के बीच में युद्ध होने लगा। जब युद्ध होने लगा तो पहले वानर लोग युद्ध करने के लिए आए। रावण ने उन सब वानरों को मृत्यु के समान जैसा मार डाला। सुग्रीव, अंगद, नल, नील सब रावण के हथियारों से घायल हो जाते हैं। अब राम जी अपने वानरों को घायल देकर के सब सेना को पीछे कर दिया और राम स्वयं नग्न पांव की अवस्था में रावण के साथ युद्ध करने लगे। और जैसे युद्ध करने लगे तो हमारा बड़ा सुंदर भाव कहा है, क्या बड़ा सुंदर भाव कहा कि महाराज जब ये युद्ध चला तो चलते चलते ये युद्ध चला और चलते चलते युद्ध में देखा कि राम के बराबर के बाण रावण मार रहा है। राम के बराबर के बाण रावण मार रहा है। विभीषण को पूछा राम ने, इस राम विभीषण से कह रहे हैं इस रावण का अंत क्यों नहीं होता? तो विभीषण बड़ा सुंदर उदाहरण देता, क्या यही के हृदय बस जानकी और मम भास है, मम उदर भूपने कलगत है, वान सब कर नास। अरे महाराज, इस रावण ने अपने हृदय में जानकी बसा रखी है और राम जानकी को बाण मार नहीं सकते और राम हृदय में बाण मारे नहीं, रावण का अंत नहीं होगा। पूछा क्यों नहीं मर रहा है? बोले महाराज इसके नाभि में अमृत का कुंड है और जब तक ये अमृत का कुंड नहीं सूखेगा तब तक रावण नहीं मर सकता। जब ऐसा कहा तो अब राम जी देवताओं के द्वारा दिए हुए रथ पर बैठ कर करके रावण के 10 शीश काट कर करके फिर भी रावण जब नहीं मरा, फिर भी रावण जब नहीं मरा तो फिर राम जी ने अगस्त्य का अपराजित स्तोत्र का पाठ किया। आज राम जी को पता लग गया है कि मैं रावण का अंत करूंगा। और राम जी जब रावण के साथ युद्ध करने लगे तो पहला ही बाण मारा जो जाकर के नाभि में लगता है। जैसे ही नाभि में बाण लगा तो अग्नि बाण लगने के कारण जो रावण के उदर में अमृत था वो सूख जाता है। दूसरा बाण राम जी ने रावण के हृदय पे मारा। जैसे हृदय पे मारा तो रावण रथ से नीचे गिर जाता है और जैसे रथ से नीचे गिरा तो शास्त्र में लिखा है कि
रावण चैत्र मास की चतुर्दशी तिथि को, चैत्र मास की चतुर्दशी तिथि को राम जी के द्वारा मृत्यु का आगाज करके युद्ध शुरू हुआ था और सौज महीने की विजयदशमी के दिन राम जी ने रावण को मारा। यानी कि राम और रावण का युद्ध कितने महीने हुआ? कितने महीने हुए? 6 महीने। 6 महीने युद्ध किया और उसके बाद राम रावण को मार सके। आज राम ने रावण को जब मारा तो क्या हुआ? तुलसीदास बड़े सुंदर भाव से लिखते हैं, घर जय मारत घोर रविवारी, घर जय मारत घोर रविवारी, कहा राम रनो हतु चारी, कहा राम रनो हतु चारी, गोली भूमि गिर गई 10 कंकर, गोली भूमि गिर गई 10 कंकर, शोभिता सिंधु सारी दुर्गत भूगरा, शोभिता सिंधु सारी दुर्गत। रावण मरा, चारों तरफ हाहाकार मच गया। जैसे रावण का सिर धरती पर गिरता है तो महाराज धरती पर गिरते ही रावण का शरीर गिरते ही पूरी धरती हिलने लगी। राम ने रावण को मार दिया। देवता लोग बड़े प्रसन्न होकर के राम जी के ऊपर फूलों की वर्षा करते हैं। अब राम जी ने भविष्य को लंका का राज तिलक करने से पहले आज्ञा दी। राम ने रावण के साथ शत्रुता की थी, रावण ने राम के साथ शत्रुता की थी, लेकिन राम किसी को अपना शत्रु नहीं मानता। जो रावण का शरीर है पार्थिव बन गया है, भविष्य को कहा ये महान भक्त मेरा है, इसलिए तुम जाओ और समुद्र के किनारे इसका अंतिम संस्कार करो। पूरी वानर सेना के साथ सम्मान के साथ रावण का अंतिम संस्कार किया, लक्ष्मण को साथ भेजा और अब भविष्य का राज तिलक करते हैं। राज तिलक जब हुआ तो मंदोदरी राम जी से मिली, वापिस अपने लंका में जाती है और अब राम जी ने आदेश किया किसको? हनुमान जी को। लक्ष्मण को नहीं कहा, हनुमान जी को कहा, हनुमान जी सुग्रीव जी जाओ, भविष्य में जाओ और मेरी सीता को वापस लेकर के आओ। अब सीता अशोक वाटिका में पड़ी, सुंदर वस्त्रों से स्नान ध्यान करके सुसज्जित है। और जब सुसज्जित है महाराज, सुसज्जित जब है तो वापिस राम जी के पास आई। राम जी ने मुंह फेर लिया, बोले तब तक दर्शन नहीं करूंगा, पहले सीता को अग्नि परीक्षा देनी पड़ेगी, उसके बाद मैं सीता को ग्रहण करूंगा। लकड़ियां मंगवाई, आग लगाई और सीता राम का नाम लेकर के अग्नि में प्रवेश करती है। जैसे अग्नि में प्रवेश करी तो हरण होने से पहले जो सीता अग्नि देवता के पास गई थी ना, वही सीता उस अग्नि में पुनः वापस सीता के शरीर में आई। राम जी ने उसे ग्रहण कर लिया, अपना बना लिया। अब पुष्प विमान आया, सब वानर भालू वापिस जाना चाहते, लेकिन भगवान जी के दर्शन पा करके सब वानर वालों ने मोतियों से लेकर के सोना चांदी लंका के भविष्य में दान दिया, लेकिन वानर राम के सिवा किसी को समझते। राम जी के चरणों में नमन किया, सोने चांदी के हीरे मोतियों को मुंह में डाल कर करके फेंक रहे हैं। अब पुष्पमान आया, सुग्रीव, अंगद, हनुमान जी, जावंत जी, भविष्य जी, राम, लखन और सीता को 14 वर्ष पूर्ण होने में सिर्फ एक ही दिन बाकी है। लंका से पुष्प विमान उड़ा और भारद्वाज मुनि के आश्रम में जब आया तो वहां पर नमन बंदन किया और नमन बंदन करते हुए भारद्वाज मुनि ने राजा दशरथ के अंतिम समय में पिंडदान करने के लिए राम को कहा था। राम जी ने पिंडदान किया। स्वर्ग से स्वयं दशरथ राम जी का दर्शन करने के लिए साक्षी स्वरूप में आते हैं। लोग कहते हैं मर करके वापस नहीं आया जाता, लेकिन उन लोगों को कहता हूं कि प्राणी जो है 1 वर्ष तक पहले अपने परिवार में, 4 वर्ष तक
अपने पूरे रिश्तेदारी में। और जब चतुर्मासिक श्राद्ध हो जाता है तो वही पितर बन करके देवताओं के साथ जब तक उसका वंश चलता है तब तक आता है। इसलिए मरे हुए प्राणी को पूजना, भगवान जी को पूजना मानव की मान्यता है। अपने पितरों को ध्यान करना, ये नहीं साल में एक बार श्राद्ध आ गए और सब लोग श्राद्ध की थाव डाल करके पितरों को मना रहे, वो बात नहीं। शास्त्र कहते हैं हर छठे महीने अपने पितरों को, क्योंकि पितरों से बढ़ करके और कोई भगवान, पितर सबसे बड़े भगवान है और ये स्वयं ब्रह्मा जी के अंश से निकले हैं, इसलिए पितरों को मनाना चाहिए। तो अब राम जी पिंडदान किया और पिंडदान कर करके केवट ने फिरत बार आए प्रभु तो मैं आपसे वरदान लूंगा। पिंडदान कर करके श्रीनगर पहुंचे, भू राजा से मिले, केवट से मिले और केवट से कहा महाराज अब तो कुछ मांग लो। बोले प्रभु एक चीज मांगता हूँ। क्या? बोले मुझे अपने साथ ले चलो और अयोध्या की अवध नगरी में सरजू नदी है, सरजू नदी के किनारे मेरा वास करा दो, नित्य प्रति में तुम्हारा दर्शन प्राप्त करूंगा। केवट अपनी पत्नी को साथ लेकर के राम जी के साथ अयोध्या आए। राम जी ने सबसे पहले हनुमान जी को आगे भेजा, ब्राह्मण का रूप लेकर आए, भक्त इंतजार में है और कह रहे हैं अगर राम नहीं आए तो मैं प्राण त्याग दूंगा। लेकिन राम जी जैसे अयोध्या में पहुंचे तो दर्शन किया, क्या हुआ? जन्म भूमि मम पूरी सुहावनी, उत्तर दिशि बह सरजू बावनी, उत्तर दिशि बह सरजू बावनी। तो सरजू किस तरफ को बहती है? दक्षिण से लेकर के उत्तर की तरफ, और जितनी भी नदियां हैं वो सब पूर्व से पश्चिम की तरफ जाती है, पश्चिम से पूर्व की तरफ जाती है। लेकिन सरजू एक ऐसी नदी है जो उत्तर की तरफ बहती है, अर्थात भगवान शंकर जी के चरणों को पहुंचती है। तो राम जी ने सबको दर्शन कराए। राम जी जब ये दर्शन पाए तो दिन का अंतिम पहर, हनुमान जी ने कहा सूचना दी, लक्ष्मण जी पहुंचे, सूचना दी भक्त भैया को, भैया राम जी अयोध्या में प्रवेश कर गए हैं। राम जी ने सबसे पहले वशिष्ठ जी को नमन किया, नमन करके पूजना करी। तो राम जी ने जिस दिन वशिष्ठ जी का पूजन किया उसी दिन को छोटी दीपावली के नाम से जाना जाता है, जिस दिन गुरु लोगों की, अपने से बड़े लोगों का पूजन करते हैं। अब एक रात अपने गुरु वशिष्ठ के पास रहे, 14 वर्ष पूर्ण होने में एक दिन व्यतीत है। प्रातः काल उठे और जैसे प्रातः काल उठे तो भरत जी से मिलने के लिए चलते हैं। गुरु वशिष्ठ, माता अरुंधति और सभी मित्रगण जो साथ में आए हैं अब अयोध्या में प्रवेश किए और भक्त जी से मिलते हैं। क्या कहा तुलसीदास ने बड़े सुंदर भाव के साथ, अमित रूप प्रगटे देहि काला, जथा जोग मिलते और अब अपने भरत भैया के साथ मिलने के लिए राम जी आए। भरत जी राम जी का चेहरा देख करके अयोध्या में उनका स्वागत करते हैं, चरणों में वंदन किया। नंदीपुर गांव में, नंदी गांव में रह करके भरत जी पूरा वनवास काल राम जी के वियोग में काटते हैं। राम जी ने सब ये देखा तो अब राम जी अपने भरत को लेकर के आश्रम में पहुंचे, अपने महल में पहुंचे। महल में माता कैकेयी को पहले प्रणाम किया, कौशल्या को प्रणाम किया और सुमित्रा को प्रणाम करके महल के अंदर प्रवेश करते हैं। जब महल के अंदर प्रवेश किए तो सब मित्र आए हैं, सबकी सेवा होने लगी। और जैसे सेवा होने लगी तो भरत ने कहा सबसे पहले गुरुदेव राम जी का राज्य अभिषेक करें। तो राज्य अभिषेक हो, लेकिन शीश में तो लटाई बनी है। तो राम जी ने अपने भाई भरत की लटाओं को निकाला
अपने भाई लक्ष्मण की लताओं को निकाला और अंतिम में स्वयं अपनी लताओं को निकाल करके मुंडन करते हैं। मुंडन करने के बाद सुंदर समय आया, और जब सुंदर समय आया तो सुंदर समय के साथ राम जी का अभिषेक किया, राम जी का राज्याभिषेक होने लगा। अनेक प्रकार के जल, अनेक प्रकार के द्रव्य भरत ने इकट्ठे किए थे। उन द्रव्यों के साथ राम जी को स्नान ध्यान करवाया गया, माता सीता को तैयार किया गया, और उसके बाद अब राम और सीता गुरुदेव की आज्ञा से है राजगद्दी पर बैठे सभी देवता लोग एक ही स्वर में गाने लगे। क्या? एक ही स्वर में गाने लगे। क्या? रघुपति राघव राजा पति का पावन सीताराम, रघुपति राघव राजा पति का पावन सीताराम, सीताराम प्यारे सीताराम भज प्यारे को सीताराम, सीताराम सीताराम भज प्यारे को सीताराम, रघुपति राघव राजा पति का पावन सबको सम्मति दे भगवान, राम कृष्ण तेरा सबको सम्मति दे भगवान, दीन दयालु राजा पति का पावन सीताराम, दीन दयालु सब लोग इंतजार की घड़ियों को खत्म करते हैं, और जब इंतजार की घड़ियों को खत्म किया तो माता नित्यावृत्ति रोज कहती थी मेरे राम कब आएंगे, मेरे राम कब आएंगे। आज राम जी आए तो जिस कौवे ने राम जी के आने की सूचना दी थी, माता कौशल्या ने उसकी चोंच सोने से बनवाई थी। और अब राम जी की सभा में जितने भी राम जी के मित्र आए हैं, वो सब मित्र आकर के क्या करते हैं, बोले अयोध्या में उनका स्वागत हुआ, अनेक वस्त्र भूषण दिए, राम जी ने सबको वापिस जाने का आदेश कर दिया। सब लोग जाने लगे, लेकिन अंगद जाना नहीं चाहता। सब लोग जाने की इच्छा कर रहे हैं, लेकिन अंगद जाना नहीं चाहता। जब अंगद जाना नहीं चाहता तो राम जी ने समझाया, बोले अंगद तू क्यों चिंता करता है। अपने गले से मोतियों की माला निकाली और अंगद के गले में डाल दी। बोले मैं सुग्रीव के साथ नहीं ले सकता। बोले अंगद ये मैंने गले में तेरे अपनी माला डाल दी, जैसे सुग्रीव का सुख करने के लिए मैंने सुग्रीव के गले में माला डाली थी, वैसी माला मैंने तेरे गले में डाल दिया। सुग्रीव की मति भ्रष्ट हुई तो सुग्रीव को ध्यान आ जाएगा माला देख कर करके, और आपके जीवन को दुखी नहीं करेगा। यह कह करके सुग्रीव के बाद राजा अंगद बने। राम जी ने माला पहनाई और राम जी ने माला पहना कर करके अब सबको विदा किया। लेकिन हनुमान जी अयोध्या में रहे। हनुमान जी की अनंत ऐसी कथाएं आती है जिनको सुनकर करके मानव के जीवन का कल्याण होता है। हनुमान जैसा भक्त राम कहा और कोई नहीं हो सकता। वही हनुमान जो इस कलयुग में भी आज तक पूजा जाता है। हनुमान जी की शरणागति जिस व्यक्ति ने की, राम नाम उस मानव के जीवन में स्वयं ही आकर के प्रवेश कर देता है। इसलिए मानव को इस कलयुग में रहते हुए अपने कष्टों का निवारण करने के लिए हनुमान जी की भक्ति और राम जी का
पूजन करना चाहिए, क्योंकि राम के बिना हनुमान और हनुमान के बिना राम मानव के जीवन का कल्याण एक दूसरे के बिना नहीं रहते हैं, एक ही, लेकिन दोनों नाम अनेक है। राम जी कहते हैं मैं हनुमान जी के साथ रहता हूँ, हनुमान जी कहते हैं मेरे हृदय में श्री राम रहते हैं। और जैसे ही इन दिनों से लेकर के जो मन एक बार हरि कथा को सुन लेता है, हरि कथा में अपना मन लगा लेता है, उस मानव को जीवन में किसी प्रकार का भय नहीं होता। राम कथा पतित पावनी है, और इस पतित पावनी कथा का भाव है जो प्राणी से सुने वो अपने हृदय के पाप को, रावण को खत्म कर देता है, और उसके हृदय में राम जी का वास कुछ कम बोल रहे हैं लगता है, रावण अभी मरा नहीं। थक गए हैं क्या? अरे भैया, जीवन के चलते चलते मानव के शरीर में थकावट आती है, लेकिन राम कथा कहती है कि मानव को थकना नहीं है, मानव को थकना नहीं है। और मानव को शिक्षा से क्या बोले, प्रेम करना सीख लो। जो मानव प्रेम करना सीख लिया वो राम जी का प्यारा होता है। एक छोटा सा बहुत सुंदर सा भाव मैं कहूंगा, और उसके बाद आप सब लोगों को पता है कि शायद ये जिम्मेवारी राम जी ने डाली या मेरे भोले ने डाली है, इस बात का पता नहीं, लेकिन जो जिम्मेवारी है जैसे आप लोग निभा रहे हैं वैसे हम संतों को भी निभानी पड़ेगी। इसलिए प्रेम नगर मत जा मुसाफिर, प्रेम नगर मत जा, नगर मत जा मुसाफिर, प्रेम नगर में जा। अपने जीवन में प्रेम करें, लेकिन भगवान से करें। दुनिया के साथ प्रेम करने वाला मानव अपने जीवन में धोखे के सिवा और कुछ प्राप्त नहीं करता है। इसलिए हनुमान जी राम जी से प्रेम किए और लंका में ही जाकर के उनका वास हो जाता है। तो यज्ञवल्क्य ऋषि भारद्वाज जी से कहते हैं, महाराज राम जी का भक्त राम जी अपने भक्त के साथ अयोध्या का राज्य और राम जी की शरणागति में आकर के अपने जीवन को सब अयोध्यावासी बड़े पवित्र होकर के जीते हैं। आज भी अयोध्या में जो जाए राजा राम जी के चरणों में रहकर उनके दर्शन करे तो कलियुग में भी मानव सुख की प्राप्ति करता है। और क्या कहा कि राम कथा जिस मानव के तन में लगी वो मानव सत्संग को प्राप्त करके भगवान के प्यारे हो जाते हैं। बड़े सुंदर भाव के साथ एक अंतिम चौपाई का वर्णन करते हुए तुलसीदास बाबा कहते क्या, राम कथा के ते ही अधिकारी जिनके सत्संग है आप प्यारे
सत्संगत में जाना चाहता है और सत्संगत में राम जी से प्यार करना चाहता है, तो मानव के जीवन में सत्संग की ही राम जी को मिलाने का सबसे बड़ा मार्ग है। तो यज्ञवल्क्य जी ने कहा, आप तो प्रयागराज के पास रहते हैं, आपको राम जी की भक्ति के सिवा और क्या प्राप्त होगा, आपका जीवन धन्य। ये कह करके यज्ञवल्क्य ऋषि ने अपनी पोथी को बांधा और भारद्वाज जी के बाद मुनि ने स्वर्ण दक्षिणा देकर के यज्ञवल्क्य जी को विदा किया। उसके बाद शंकर भगवान माता पार्वती से कहते हैं, ये चरित्र जो है राम कथा का जो आसार है, ये राम कथा का आसार मानव के जीवन का कल्याण करता है। राम कथा वह वर्ण से शुरू होती है और वह ही वर्ण पर वर्णा नाम संख्या नाम रसा नाम छंद समपि मंगला नाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायको। अंतिम शब्द वह है, शुरू का शब्द वह है और अंतिम में क्या लिखा, श्री रामचरित्र मानस इदम भक्तया आगहंति ये ते संसार पतंग घोर किरण दहंती नो मानव। तो वर्ण मानव हुआ और अंतिम में भी लिखा नो मानव। बोले ये राम कथा मानव के जन्म से शुरू होती है और मानव की मृत्यु के साथ, इसलिए राम जी मानव के हृदय में बसे हैं और हृदय में बसा करके इनके साथ प्रेम करें। अब शंभु भगवानी का ये संवाद हम राम जी के चरणों में विश्राम करते हुए अंत में जो माई गाएंगे और इसके बाद कथा विश्राम करेंगे। क्या कहेंगे, यह शुभ शंभु दुख संताप समन विसादा माता पार्वती और शंकर जी का ये संवाद आपस की चर्चा राम कथा कर रही है। इसलिए सदा शंकर जी का पूजन करना, माता का पूजन करना हमारे जीवन का पाप को हरण करने की सबसे बड़ी विधि प्रभु से प्रेम है। अब ज्यादा कुछ ना कहते हुए राम जी की शरण में रहें, अपने जीवन का कल्याण करें और जीवन में सब मिल जाता है, राम का नाम मिलना मुश्किल है। इसलिए अपने जीवन में राम नाम को प्राप्त कराने के लिए, इस जीवन को सदा राममय बनाने के लिए मानव को नित्य प्रति राम जी की शरण लेनी चाहिए। और यज्ञ को पूर्ण करते हुए पूर्णाहुति को महाराज घोड़ी ऋषि के भक्त वृंदों के समक्ष कल ही पूर्ण हो गई है, लेकिन राम कथा की पूर्णाहुति आज होगी। लेकिन होगी कैसे, वही महाराज भाव के साथ होगी। कैसे, भाव के साथ। और भाव कैसा होना चाहिए, भाव कैसा होना चाहिए, आज हम 9 दिन में देखेंगे। बोले शंकर भगवान जी, शंकर भगवान जी। तो शंकर भगवान जी की कृपा सबके ऊपर बरसते हुए कहेंगे शिवरात्रि के पर्व के साथ, वो शिव मेरा मस्त मलक हरियो वो गौरा मैया के संग। बोले शंकर भगवान की। एक बारी के लिए सब खड़े हो जाएंगे, एक बारी के लिए सब खड़े हो जाएंगे। संख्या नहीं करेंगे, सब खड़े हो जाएंगे। क्या कहेंगे, वो शिव मेरा, वो शिव मेरा, वो शिव मेरा मस्त गौरा भावे संग।
मंदिर कमेटी के सदस्य है वो आए और अब यज्ञ की दक्षिणा और वितरण सब ब्राह्मणों के बीच में करें, अपने जीवन में पुण्य कमाए और उसके बाद आरती होगी। तो आज का ये दिन